किताबों में लिखा है, गलत आदमी को मारना पाप नहीं होता है। तुम्हें घर में रहने के लिए जगह दी, खाना भी खिलाए, नौकरी पाने में मदद भी की है। चिकन काहे ले आए घर में? हाँ? नॉनवेज खाना जरूरी था का? हाँ? अब गलती किए हो तो सजा तो मिलेगा ही, है ना? हमारे घर में इंस्पेक्टर राणा, आप एक निकम्मे और भ्रष्टाचारी पुलिस अधिकारी हैं। ये है एक और तोहफा। टिक्को, मुर्गा बहुत बढ़िया था यार, है? हम तो मजाक कर रहे थे। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जिस जेल में कैद था उसी जेल के सामने बॉडी पार्ट्स डालता हूं। खुलकर पुलिस को धमकी देता, फिर भी पुलिस हमको पकड़ नहीं सकी। बेइज्जती क्या होता है सब पता चल जाएगा। काहे इतना फेस पे टेंशन है? का है ना, मकान मालिक का है 2 दिन में रूम खाली कर दो। उसको रूम बेचना है ना। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें। हम तुम्हें मुर्दा नजर आ रहे हैं का? हैं? अरे हम मर गए हैं का? हा? हमारे साथ रहना ठीक है, जब तक रूम नहीं मिल जाता हमारे घर में रहना। अरे नहीं भैया, अब हम आपको परेशान नहीं ना करना चाहते हैं। अब भाभी बच्चा लोग सबको ही होगा, वो लोग परेशान हो जाएगा ना भैया हमारे चक्कर में। भाभी बच्चा नहीं रहता है हमारे साथ, हमारा काम में डिस्टर्बिंग हो जाता है ना। और वैसे भी तुम गोरखपुर से हो, हा? हमारे छोटे भाई जैसे हो। बड़ा शहर में यूपी वाले को एकजुट होकर रहना पड़ता है, एक दूसरे का मदद करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है ना। अरे भैया चलो हम चल रहे हैं, तुम बैग वैग लेके पहुंचना। ठीक है भैया। ठीक है। आलू ले लो, प्याज ले लो, लौकी। आलू कैसे दिए भैया? 30 रुपए किलो। सही लगा लो। सही है, 30 रुपया। दे दो, आधा किलो दे दो। अच्छा, टमाटर कैसे? टमाटर 20 रुपए किलो। वैसे कितनी देर तक सब्जी बेच लेते हो? देर रात तक बेचते हैं भैया, जब तक पूरा बिक नहीं जाता तब तक बेचते हैं। लीजिए। जल्दी घर जाया करो, पता नहीं है शहर में कैसे खूनी खुलेआम घूम रहा है। जैसे लाश को बेरहमी से काटता है। टमाटर अच्छे हैं, लोगे? हैं? लेना है? आलू ले लो। क्या देख रहा है बे? अब तक इधर है? जब तक मांगूंगा नहीं तब तक देगा नहीं क्या? फिर से सेंट्रल जेल भेजूंगा तुझे। साहब, आप लोगों ने गलत केस ठोक कर अंदर कर दिया था, हम तो बेकसूर थे। अच्छा, तो चोर कभी बोलता है कि उसने चोरी की है? चल तुझे फिर अंदर करता हूँ, फिर इंस्पेक्टर राणा जो तेरे पिछवाड़े पे बजाएगा ना।
उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। अगली बार मुझे देखते ही जेब में हाथ चला जाना चाहिए, समझा? चल फुट। जैसा कि आपने देखा, चंदन का व्यवहार अप्रत्याशित था, अनप्रेडिक्टेबल। 1 मिनट में सही तो दूसरे मिनट में बेरहमी से किसी का कत्ल कर देता। क्रिमिनल साइकोलॉजी में ऐसे लोगों को पैराडॉक्सिकल क्रिमिनल्स कहा जाता है। ऐसे लोग जो मिनट मिनट में अपना व्यवहार बदल देते हैं, जिसे आप विरोधाभासी भी कह सकते हैं। और चंदन के मन में ना तो अपने विक्टिम्स के लिए कोई सहानुभूति थी और ना ही उसे किसी तरह का कोई पश्चाताप था। ऐसा लग रहा है कि उसे हत्या करने में आनंद मिलता था। बहरहाल, हर कातिल का कोई मोटिव यानी कत्ल की वजह जरूर होती है। तो चंदन का मोटिव क्या था? और दूसरा सवाल ये कि वो कत्ल करने के बाद बॉडी को काट कर जेल के सामने क्यों फेंक रहा था? अरे चंदन भैया, ठेपी कहाँ फेंक दिए? आज पूरा बोतल निपटाना होगा। चंदन भैया, एक बात बोले, हम ना आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आप अपने घर में 1 हफ्ता में रहने दिए, वरना भोपाल जैसे शहर में कहाँ कोई रखता है, हैं? बोले भैया है तुम्हारे, समझे? चलो उठाओ। उठाओ उठाओ। और आज तो पार्टी भी दे दिए। लेकिन एक चीज मिसिंग है। और क्या चाहिए? भैया ड्रग्स। अरे भैया, पूरा पार्टी भौकाल हो जाएगा। हाँ। हाय हाय, देखो ना, कली कली है, कली कली भैया। हमारे घर में नशा करोगे? हाँ? अम्मा टीचर थी, स्कूल में सिखाती थी नशा करना पाप होता है, हानिकारक होता है। समझे? ला 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 ला, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। ला 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 ला, ला 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 ला। तुम चिंता मत करो, तुमको मोक्ष मिलेगा। तुम्हारा सर हम नदी में फेंक देंगे। हैं? प्रार्थना करते हैं मोक्ष प्राप्त हो तुमको। हमारे साथ है इंस्पेक्टर राणा और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस अब तक इस सीरियल किलर को क्यों नहीं ढूंढ पाई है। मैडम, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है। आपको क्या लगता है कि ये सीरियल किलर्स को इंडिकेशन या माथे पे लिखवा के रखते हैं कि मैं एक सीरियल किलर हूँ, या दानव या राक्षस जैसे हैं तो मैं जाकर उनको पकड़ लूँ? एक बात समझिए, दे लुक लाइक ऑर्डिनरी पीपल। कोई तो इंडिकेशन होगा। जेल के बाहर बॉडी पार्ट डालता है, पुलिस को धमकी देता है, लेकिन फिर भी अब तक पकड़ा नहीं गया। आपको कोई सबूत नहीं मिला? पुलिस को क्या सबूत मिल रहा है और इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ समय के साथ आपको पता चल जाए। और एक बात और बता दूं इंडिकेशन की, दे लुक लाइक यू एंड मी।
बहुत समझदारी से और सूझबूझ से वो समाज के बीच में फिट होते हैं। दे डू नॉट ड्रॉ एनी अटेंशन टू देमसेल्व्स। बट फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। बस आप लोग इस न्यूज को इतना सेंसेशनल मत करिए और पुलिस पर यकीन करिए। तो आपको क्यों लेटर लिख रहा है ये किलर? क्या कनेक्शन है आपका? Why is he targeting you? पूरे शहर में डर का माहौल है। वो कौन है जो इतनी बेरहमी से लोगों का कत्ल कर रहा है और उनके टुकड़े फेंककर पुलिस को चैलेंज कर रहा है? आइए जानते हैं जनता से। अब तो मुझे घर से निकलने में ही डर लगता है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो पुलिस को धमकी दे रहा है। हमें तो हर दिन ऐसा लगता है जैसे आज हमारा ही नंबर है। मैं जरा सा भी लेट हो जाऊं तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इस तरह के कत्ल करने वाले मुजरिम आखिर कब पकड़े जाएंगे? जनता पूछ रही है और पुलिस खामोश है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं शमशेर रंजन, कल तक 24 घंटे। राज सर, ऐसे कितने कैदी जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के समय हंगामा किया था और हमारी इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया था, सबकी फाइलें निकालो। जी सर। क्या देख रहा है बे? साहब, आप लोगों ने गलत केस ठोककर अंदर कर दिया था। हम तो बेकसूर थे। सर, ये 3 लोग थे। इनमें से ये मर चुका है सर। ये अभी जेल में है। ये तो वही आदमी है। ये आदमी बार बार एक ही बात बोलता था कि मैं तो बेकसूर था, मैं बेकसूर था। हम बेगुनाह हैं। हमें झूठे केस में फंसाया गया है। हमने कोई चोरी नहीं की। ये सब आप लोगों की साजिश है। ठेला यही है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चंदन एक बेहद चालाक सीरियल किलर था जिसका अपना सिग्नेचर स्टाइल था। अपने विक्टिम्स की बॉडी को म्यूटिलेट करना और फिर पुलिस के लिए नोट्स छोड़ना। क्रिमिनोलॉजिस्ट ऐसे व्यक्तित्व को बुचर पर्सोना कहते हैं। यानी चंदन को न सिर्फ लोगों का कत्ल करने में मजा आता था, बल्कि उसके बाद अपने विक्टिम्स के बॉडीज के टुकड़े करने में भी उसे आनंद मिल रहा था। चंदन के मुताबिक उसने इंस्पेक्टर और पुलिस डिपार्टमेंट से बदला लेने के लिए लोगों को मारना शुरू किया। पर अगर गौर से देखें तो यह महज एक बहाना था। दरअसल लोगों को मारना उसके लिए एक खेल बन चुका था। तो अगर चंदन जैसे क्रिमिनल से बचना है तो मेरी यही सलाह है कि किसी भी अजनबी पर एकदम से यकीन ना करें।
और अगर कोई बेवजह आप पर मेहरबान हो रहा है तो जरा रुक कर सोचे कि इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ मकसद तो नहीं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।